आज से हम देखने जा रहे हैं जेट एग्जाम जो झारखंड एमपी टेस्ट होने वाला है झारखंड में। का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में अलग अलग स्टेट में, जैसे एमएच स्टेट का एग्जाम होता है, हर स्टेट का अपना अपना प्रोफेसर का एग्जाम होता है। तो हम उस क्वेश्चन को देखेंगे, जो भी क्वेश्चन आए उसको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले तो हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, जो भी टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे जैसे ये लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन का है, तो पहले हम लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स, लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन का जो भी फॉर्मूला है वो हम देखेंगे। क्लासिकल मैथमेटिक्स का है ना, पहले क्लासिकल मैथमेटिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पता कर लेते हैं। तो लैग्रेंजियन डायनेमिक्स में पहला फॉर्मूला नोट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है, कोई भी बॉडी दे देगा, बोलेगा कि डायरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंस्ट्रेंट सब पढ़े होंगे। तो पहला फॉर्मूला हम लिखेंगे, थ्री डायमेंशन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 3n माइनस ए। 2d है, f बराबर 2n माइनस ए हो जाएगा। 1d है, तो इसी तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस ए। तो याद रखना, पढ़ा लेना पड़ेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का के बाद आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रिजिड रिजिड बॉडी। कोई रिजिड बॉडी है, उसका हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने बोले, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है डायमेंशन डी बटे डायमेंशन डी इंटू डी प्लस वन बाय टू। तो डी यहाँ पे डायमेंशन, उसी फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट है। और एक होता है रेडियंट कांस्टेंट। रेडियंट कांस्टेंट अगर फाइंड आउट करने बोला तो एन सी टू माइनस, वो कर रहे हैं कि पहले से ये सब पढ़े हुए होंगे, तो हम बस फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। तो पहला लैग्रेंजियन के लिए फॉर्मूला याद रखना, डी माइनस। और दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, तो डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू बराबर। यहाँ पे क्यू क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम बस फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद कुछ फॉर्मूला और लिख लो। अगर शॉर्ट फॉर्मूला देखा जाए तो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल भी डायरेक्ट पूछ सकता है। तो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल का फॉर्मूला अगर डायरेक्ट ऑप्शन में दे देखिए कौन सा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इतना टफ क्वेश्चन नहीं देखा गया। हम जब भी जितना भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का हम देखे प्रीवियस या जो अलग स्टेट का, उसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं देखे। नेट से इजी रहता है, लेकिन सिलेबस को नेट का ही डाल के रखा है। आई बराबर 1 से एन एफ माइनस पी आई जनरलाइज मोमेंटम है। डॉट मतलब क्या, पी आई डॉट डिफरेंस डी पी बाई डी टी, पी आई डॉट एल आर आई बराबर जी। और एक जनरलाइज फोर्स भी पूछ सकता है, तो जनरलाइज फोर्स, जनरलाइज फोर्स, तो इसके लिए जनरलाइज फोर्स को डिनोट करते हैं क्यू से। इसका होता है डी बाई डी टी डेल टी, काइनेटिक एनर्जी डेल टी बाय डेल क्यू डॉट माइनस डेल टी बाय डेल बराबर, ये फॉर्मूला। और कुछ फॉर्मूला
लैग्रेंजियन जो इम्पोर्टेंट लैग्रेंजियन है उसे अगर बोल दिया जाए लैग्रेंजियन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, लैग्रेंजियन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, लैग्रेंजियन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट अगर फाइंड आउट करने के बाद लैग्रेंज डायरेक्ट याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन, हाफ एल क्यू डॉट स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, ये सब समझ रहे हो ना, ये क्यू डॉट क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, ये सब हम समझ के चल रहे हैं कि तुम लोग को आता है पहले से। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और कुछ याद रखना है तो एक ये रखना, जैसे डी बाई डी टी हम डी बाई डी टी डेल एल बाय डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू आई आई कर सकते हो इंडेक्स। तो यहाँ पे पी आई डॉट एक फॉर्मूला होता है, पी आई बराबर लिख सकते हैं डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट, और पी आई डॉट बराबर होता है डेल एल बाय डेल। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट जानते ही होंगे कि जैसे कोई भी लैग्रेंजियन दिया हुआ है एल बराबर हाफ एल, यही यही लैग्रेंजियन ले लो क्यू स्क्वायर टू सी। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट कोऑर्डिनेट जनरलाइज कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं, जैसे क्यू डॉट लगा हुआ उसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कोऑर्डिनेट। कौन सा ऑप्शन है, एक प्रेजेंट कोऑर्डिनेट है। और एब्सेंट कोऑर्डिनेट, एब्सेंट कोऑर्डिनेट कहने का मतलब है कि जैसे देखो एक क्यू डॉट है, क्यू डॉट के बदले क्यू मतलब इसका इंटीग्रेट नहीं, डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। तो ये देखो क्यू डॉट के बाद क्यू भी प्रेजेंट है, इसका मतलब एब्सेंट कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है। अगर जैसे मान लो क्यू डॉट का स्क्वायर है और यहाँ पे क्यू नहीं होता तो ये क्यू क्या हो जाता, साइक्लिक कोऑर्डिनेट जाता, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट कोऑर्डिनेट कोई भी एब्सेंट नहीं है, जीरो है, क्यू डॉट के बदले क्यू आ रहा है। ठीक है, तो उसी को साइक्लिक कोऑर्डिनेट, इसी को साइक्लिक कोऑर्डिनेट देखेंगे क्वेश्चन में, समझेंगे आगे। ठीक है, अब इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम देख लिए, इसके बाद कंजर्वेशन वगैरह तो उसमें पढ़े ही होंगे, बस क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला डिस्कस कर। तो इसके बाद हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स, हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स में ज़्यादा फॉर्मूला नहीं याद रखना है, कुछ फॉर्मूला से हो जाए। पहला फॉर्मूला हैमिल्टोनियन बराबर टी प्लस बी याद रखना है, और एक याद रखना है हैमिल्टोनियन बराबर समेशन आई बराबर 1 से n आई डॉट टी आई माइनस एन, एक फॉर्मूला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लैग्रेंजियन निकालने तो बोल दिया जाएगा हैमिल्टोनियन दिया हुआ रहेगा, लैग्रेंजियन बराबर समेशन आई बराबर 1 से n टू आई डॉट टी आई माइनस एच। ठीक है, और इस फॉर्मूला याद रखना, जैसे टू आई डॉट निकालना बोले तो डेल एच बाय डेल, इसी तरह टी आई डॉट बोलेगा तो माइनस डेल एच बाय डेल टू आई। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन में करने के लिए। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा है 17 का, लैग्रेंजियन डायनेमिक्स, लैग्रेंजियन डायनेमिक्स सिस्टम एल जेड वेट की यूलर लैग्रांज इक्वेशन। तो हम लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन आए, क्या होता है, क्या होता है डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू आई बराबर जीरो। तो यहाँ पे देखो कौन सा मैच करता है, डी बाय डी टी, इसको हम इसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट बराबर डेल एल बाय डेल क्यू, क्या है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है क्यू को वाई से कर दिया गया। ठीक है, तो इसको हम इधर उल्टा करके लिखा हुआ है ना, तो इसको करेंगे डेल एल बाय डेल वाई बराबर, इसको इधर कर देंगे डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल
डेल एल बाय डेल वाई बराबर डी बाई डी टी डेल एल बाय डेल वाई डॉट, तो ऑप्शन सही होगा। और क्वेश्चन देखते हैं, तो बात करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई ना कोई स्टेट का एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो एक क्वेश्चन लैग्रेंजियन दिया हुआ है, माइनस एम एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ए एक्स डॉट स्क्वायर, और हम बताएं लैग्रेंजियन बराबर क्या होता है, टी माइनस हैमिल्टोनियन टी प्लस बी होता है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो, देखिए तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, शॉर्ट में देखा जाए तो लैग्रेंजियन बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी टी, काइनेटिक एनर्जी को टी से डिनोट करते हैं, पता ही होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो टी को यहाँ पे देखो, इसको ऐसा करते हैं ब्रैकेट लैग्रेंजियन बराबर, ये पूरा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है ये, नहीं एक्स डॉट इस पे है ना, एक्स डॉट वाला पार्ट होता है काइनेटिक एनर्जी, उसमें वेलोसिटी का टर्म, ठीक है। लैग्रेंजियन बराबर हाफ ए एक्स डॉट स्क्वायर माइनस सी एक्स डॉट स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आप कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम बताएं काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये पूरा तो काइनेटिक एनर्जी का ही टर्म, तो ऐसे हम अरेंज कर सकते हैं कि को अगर हम लिखना चाहें तो हाफ कॉमन लेते हैं के एक्स डॉट स्क्वायर माइनस टू सी एक्स डॉट स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी को ही डिनोट करता है ना, तो बस हम इसको इस टर्म में लिखना चाह रहे हैं कि मास को हम कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ इस फॉर्म में हम लाना चाह रहे हैं। ये तो पोटेंशियल वाला टर्म है, ये नहीं, ये तो पोटेंशियल वाला टर्म है, तो इसको मतलब वो काइनेटिक एनर्जी से मतलब है कि मास निकालना है। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं कि अब इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर लें, इसके बाद फिर ओमेगा निकाल दें, फिर ओमेगा बराबर रूट के बाई एम करके मास हम वहां से, तो हम इजी मेथड है ये, काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्म में हमको लाना है। तो देखो हाफ के माइनस टू सी एक्स डॉट स्क्वायर, देखो हाफ ये पूरा एम और ये जी, एक्स डॉट जी होता है ना, डी एक्स बाई डी टी वैल्यू जी। तो देखो तो यहाँ पे पूछा है मास बराबर कितना होगा, के माइनस टू सी, देखो मास बराबर के माइनस टू सी, किसमें एक, इसमें एक, के हमेशा बड़ा ही होगा, छोटा होगा नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, के माइनस टू सी, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एम बराबर के माइनस टू सी, उसी से बड़ा होगा के तब तो ना पॉजिटिव वैल्यू आएगा, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो नहीं सकता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन चेक करके ही जाते हैं, क्या हो गया, ये तो पूछा है लैग्रेंजियन एल क्यू 50 डिफाइन एज और फॉर ऑल साइक्लिक कोऑर्डिनेट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। यहाँ बोल रहा है कि लैग्रेंजियन जो भी है एल क्यू आई डॉट टी लैग्रेंजियन है, लैग्रेंजियन हमको दिया हुआ नहीं, बस लैग्रेंजियन का फॉर्म दिया हुआ है कि क्यू टू डॉट टी का फंक्शन होता है, तो बोला जितना भी जो आ रहा है लैग्रेंजियन वो साइक्लिक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, साइक्लिक कोऑर्डिनेट का मतलब, साइक्लिक कोऑर्डिनेट मतलब जो भी वैल्यू क्यू डॉट है वो क्यू में प्रेजेंट नहीं, ऐसे ही ना, तो प्रेजेंट नहीं है, जब भी कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है, जो जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है वो कंजर्व क्वांटिटी होता है, वो उसका मोमेंटम, उसका लीनियर मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम जिस भी कोऑर्डिनेट का साइक्लिक कोऑर्डिनेट, जो भी कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो है साइक्लिक कोऑर्डिनेट,
ऑब्वियस सी बात है, कंजर्व होगा तो केमिकल कंजुगेट पीआई, पीआई तो पीआई या कंजर्व ये होगा। केमिकल कंजुगेट पीआई तो नॉट कंजर्व तो हमारे एनर्जी के बारे में बताया नहीं कि अप्लाइड फोर्स के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन देखो, टू डायमेंशनल डायनेमिकल सिस्टम इज गवर्न बाय लैग्रेंजियन। यहाँ पे लैग्रेंजियन दिया हुआ है, ए स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल। अब पूछा हैमिल्टोनियन इन द केस, तो हम बताए थे हैमिल्टोनियन निकालने का सिंपल फॉर्मूला वाई थे, ठीक है, समेशन क्यू आई डॉट पी आई माइनस एम, ये फॉर्मूला लिखा है। अब देखो क्यू डॉट के जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे एक्स भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, एक्स डॉट है, वाई डॉट दोनों जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और इसको हम समेशन में है तो इसको लिख सकते हैं एक्स डॉट ई एक्स प्लस में होगा प्लस वाई, दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ना, माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, और अब हमको तो पहले एक्स डॉट निकालना पड़ेगा, तो एक्स डॉट से लैग्रेंजियन से हम क्या एक फॉर्मूला लिखाए थे, याद होगा तुम लोग को, पी एक्स बराबर डेल एल बाय डेल एक्स डॉट होता है, तो ये निकाल लो, डेल एल बाय डेल एक्स डॉट कितना होता है, चलो क्या होता है, टू के स्क्वायर एक्स डॉट इस तरह पी वाई बराबर डेल एल बाय डेल वाई डॉट कितना होता है, टू के स्क्वायर वाई डॉट। ओके, अब इसको पुट कर दो, एच बराबर एक्स डॉट और इसमें पी एक्स के जगह पे ये पुट कर दो। वैसे तो हैमिल्टोनियन जब भी निकालोगे तो पी के फॉर्म में ही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में एक्स के फॉर्म में दिया है, इसीलिए हम पी का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, या तो हम एक्स का वैल्यू एक्स डॉट का वैल्यू पुट करें। ओके, टू के स्क्वायर एक्स डॉट प्लस वाई डॉट टू के स्क्वायर वाई डॉट, फिर माइनस माइनस कर ये माइनस करेंगे माइनस के स्क्वायर डॉट स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर, फिर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टू के स्क्वायर, ये टू के स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स प्लस वाई डॉट नहीं सॉरी पोटेंशियल वाला टर्म होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो, इससे तो माइनस होगा, ये इसमें माइनस होगा, कितना बचेगा, हैमिल्टोनियन बराबर इससे से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, टू के स्क्वायर एक्स डॉट को के स्क्वायर एक्स डॉट आ जाएगा, यहाँ पे के स्क्वायर वाई डॉट आ जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। ओके, उसके बाद बचेगा कितना, ये वाला टर्म प्लस एम स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है, देखो एच बराबर एम स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर, यही ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया होगा, आगे देखते ये क्वेश्चन है, कंसीडर टू सब सब जितना भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी दिए, ये सब क्वेश्चन कहीं उड़ीसा का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम में आया, कहीं गुजरात का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम में आया हुआ है, हर स्टेट का अपना अपना एग्जाम होता है, जैसे जेट ये हो रहा है, झारखंड में तो वैसे हुआ नहीं है, अभी हो रहा है, तो देखो कंसीडर टू मास है, उन्होंने हमको स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे एक मास है वन, फिर यहाँ स्प्रिंग, यहाँ पे टू है, तो स्प्रिंग है, यहाँ पे देगा स्प्रिंग, तो जहाँ भी मास है इसको मूव करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट लगेगा एक्स में, इसको मूव मूव करेंगे, लेकिन दोनों का ऐसा थोड़ा केवल जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो अलग अलग है, तो दोनों का जो मूवमेंट होगा ये नेसेसरी नहीं है कि बराबर होगा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो एक्स वन एक्स ये तो मूव कर सकता है, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो होगा इसका दो होगा, एक्स वन एक्स। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। हम अपना टेलीग्राम लिंक भी शेयर कर देंगे, ज्वाइन कर सकते हो, क्वेश्चन अगर चाहिए तो ग्रुप में शेयर तो हम प्रोवाइड करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, जबकि तुम लैग्रेंजियन हैमिल्टन क्लास में पढ़े होंगे तो पहला क्वेश्चन तो यही डिस्कस करता है टीचर की
सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो। तो ये एंगल थीटा है, इसको एक्स दिया है, इसको वाई दिया है। तो ये तो क्वेश्चन इजी है, तो याद भी रहता है बहुत को। जैसे चलो मान लेते हैं तुम लोग को नहीं आता है, तो इसको हम ऑरिजिन माने, इसको एल लेंथ दिया, इसको फिर से कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एल यहाँ पे हो जाएगा एल कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा एल साइन थीटा बराबर एल कॉस थीटा। यहाँ से देखने से मिल रहा है कि एक्स बराबर दिया हुआ है एल कॉस थीटा और वाई बराबर दिया हुआ है एल साइन थीटा। एक्स डॉट बराबर कितना दिया हुआ है एल कॉस थीटा का, एक्स डॉट का मतलब समझ गए हो ना, डी एक्स बाई डी टी। एल कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को माइनस साइन थीटा थीटा। इसी तरह वाई डॉट निकालेंगे एल कॉस थीटा थीटा। ओके, और हम जानते हैं लैग्रेंजियन हमको निकालने बोला है, लैग्रेंजियन बराबर टी माइनस काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर ए प्लस वाई डॉट स्क्वायर, दो कोऑर्डिनेट है, माइनस यहाँ से लैग्रेंजियन बराबर कितना हो जाएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, हम क्या लिखेंगे एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर। ये हो गया माइनस माइनस डी, पोटेंशियल क्या होता है एम डी एस, ये बराबर होता है एम। देखो यहाँ पे ये क्या है नीचे, तो यहाँ से नीचे कितना पेंडुलम है कॉस थीटा एल कॉस थीटा, यहाँ पे सिंपली एम जी एल कॉस थीटा अभी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन आसान होता है इससे, तो सिंपल हो गया हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल कॉस थीटा। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, हाफ एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल कॉस। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं ऐसा, लेकिन नेट में आपको नेट में थोड़ा मारा है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, बहुत लंबा बनेगा, तो शायद तुम लोग को स्मॉल ऑसिलेशन का पता होगा। ये सब मैट्रिक्स बनाने बोला है, तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है एम एल स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। क्वेश्चन लंबा जाएगा, थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट प्लस हाफ एम एल स्क्वायर थीटा टू डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो तुम जानते होगे स्मॉल ऑसिलेशन, यहाँ पे पूछा क्या है स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ डबल पेंडुलम है, डबल पेंडुलम का को निकालने बोला है मैट्रिक्स एलिमेंट। तो मैट्रिक्स एलिमेंट पहले तो ओमेगा ने निकालने बोला, सिर्फ मैट्रिक्स एलिमेंट, मैट्रिक्स पे भी तुमको जान लो क्या होता है। जब भी मैट्रिक्स निकालने के बाद उसे डी का मैट्रिक्स निकाल लेंगे, डी का मैट्रिक्स निकाल लेंगे, तो उसका हमको फ्रीक्वेंसी निकालने बोल दिया, तो उसका फॉर्मूला होता है वी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। देखो हम डिस्कस नहीं किए हैं, वी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी बराबर 0, यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, तो स्मॉल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ तो हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो जानते हैं कि मैट्रिक्स निकालना है, यहाँ पे कितना जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट, तो टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे टी वन वन टी वन टू टी टू वन टी टू टू, और टी वन वन निकालने के लिए क्या होता है डेल टू टी बटा डेल क्या है थीटा वन, पहले टी वन निकालने थीटा वन डॉट स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह टी वन टू निकालेंगे तो डेल टू टी बटा डेल थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट, इससे होता है। ठीक है, और तुम लोग को पता ही हो, तो हम कर देते हैं, मैट्रिक्स ऑप्शन यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा, तो ठीक। तो टी वन बराबर कितना हो जाएगा टी वन वन, ऑप्शन तो दो लगभग सही आ रहा है, तो टी वन वन निकालना है, टी वन वन निकालने के लिए डेल टू टी बाय डेल थीटा वन डॉट, तो डेल थीटा वन स्क्वायर क्या होता है टू एम एल स्क्वायर, टू एम एल स्क्वायर। इसका ऑप्शन देखो डेल टू
टी बाय डेल थीटा वन करेंगे क्या होगा 2ml² थीटा वन डॉट, फिर से डेरिवेटिव करेंगे थीटा वन हट जाएगा तो यहाँ पे अगर 2ml² और थीटा वन यहाँ पे जैसे यहाँ पे करते हैं प्लस डेल थीटा वन डॉट तो ठीक है, लेकिन थीटा टू डॉट थीटा 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 वन डॉट तो खत्म हो जाएगा, तो थीटा टू डॉट मिलेगा तो ये जीरो हो जाएगा, टर्म करेंगे तो इसीलिए टी वन वन इतना है, तो टी वन टू कितना है टी वन टू करके देखो, टी वन टू में डेल टू टी बाय डेल थीटा वन डॉट डेल थीटा टू, डेल थीटा वन डॉट का कितना करते हैं सब समझ में आएगा आसानी से। तो पहले क्वेश्चन क्या था, हम लिखे हुए क्वेश्चन, हाँ ये था सर, ml² थीटा वन डॉट स्क्वायर प्लस ml² cos थीटा वन माइनस थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट प्लस हाफ ml² थीटा टू डॉट स्क्वायर, ठीक। तो टी वन वन आया था 2ml², वो देखना था टी वन टू डेल टू टी बाय डेल थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट, तो करेंगे तो पहले तो इसको एक्सपेंड करके तुमको लिखना पड़ेगा, इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको पहले तो थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट प्लस थीटा टू डॉट थीटा वन डॉट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए ml² बाय टू कर देते हैं, ml² बाय टू होगा ना, जैसे यहाँ पे भी टू आएगा वहाँ पे भी टू आएगा, प्लस करने से वन हो जाएगा, ml² बाय टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट प्लस ml² बाय टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू और यहाँ पे आ जाएगा थीटा टू डॉट थीटा वन डॉट, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक पूरा टर्म तो टी वन टू के प्लेस पे आएगा ml², ये होंगे हम शायद देखिए टी वन टू, इसका लंबा हमको करना ही पड़ेगा, तो ml² बाय टू ml² बाय टू cos थीटा वन माइनस cos थीटा, ऐसे ही करना है, फिर टेन टू वन करोगे तो भी ml² बाय टू cos थीटा वन माइनस cos, सॉरी टी वन वन टू ml² टी वन टू, पहले तो टी टू टू निकाल लेते हैं, टी टू टू में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे वन बाय टू है तो टू ml² आएगा और टू टू कटेगा, टू ml² टू तो कट जाएगा ml², तो ml² डायरेक्ट यहाँ से देखो तो ऑप्शन पे एलिमिनेट होता है, डायरेक्ट कर देंगे एक टू ml² ये इसमें तो ये चल गया, मेरे पास टी वन वन टी टू टू यही टू ml² टू ml², एक ऑप्शन तो ये गया, ओके। और ये, हाँ यहाँ पे थे ना ml² बाय टू cos थीटा वन माइनस थीटा टू आया था, ये टू वन, ये टू टू नहीं है, ये टू वन था, ये वन टू था, ये टू वन, तो यहाँ पे वही आएगा ml² बाय टू cos थीटा वन माइनस थीटा टू, और ये टू टू तो हम करके दिखाएं ml² है, तो ये बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो इसको नेगलेक्ट कर दिया गया है, तो देखो डायरेक्ट ऑप्शन मैच करेगा, ये बहुत स्मॉल है, देखो ये टू ml² हाफ ml² हाफ ml², हाफ ml², तो ऑप्शन मैच कर रहा है,
हम लोग को तो भी निकालना पड़ेगा। हाँ, निकालना तो पड़ेगा भी। तो चलो भी निकालते हैं। तो लगा था कि सस्ता में निपट जाएगा, लेकिन ये तो लंबा जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ml² और ये T12 को नेगलेक्ट करते हैं, ये स्मॉल है ml²/2 और यहाँ पे भी ml²/2, यहाँ पे ml²। ये टी का वैल्यू निकल गया, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन मैच कर रहा था। फिर आगे का पेज हम लेते हैं। ये के लिए ये दिया हुआ कितना है, -2mgl cos θ1 -mgl cos θ2। तो यहाँ से पता चल रहा है θ1 डॉट θ2। अच्छा, v के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। v11 जब भी निकालोगे तो del 2v बार del θ1 del θ1 स्क्वायर होता है, इससे v22 होता है del 2v बार del θ2 स्क्वायर। इसी तरह v12 बराबर होता है del 2v बार del θ1 del θ2। ओके, तो यहाँ पे तो cos θ1 को ऐसे लिख सकते हैं, v बराबर -2mgl cos θ को 1 माइनस θ1 स्क्वायर/2 लिखा जा सकता है, माइनस mgl 1 माइनस θ2 स्क्वायर/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, v बराबर मैट्रिक्स जो बनेगा। तो क्वेश्चन लेंथी होता है, तो छोड़ देना ही सही रहता है। ठीक है, लगता है 2mgl, तो यहाँ पे भी 2mgl 0 0 2mgl क्या था ऑप्शन। तो सॉल्व करोगे, मैं भी इतना आना चाहिए, करके देखना पड़ेगा। टू mgl दिया हुआ है ना। ठीक है, ठीक है, करके देख लेना। यहाँ पे टू नहीं आएगा कहीं भी, तो क्या कि यहाँ पे देखो 1/, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसको जब सॉल्व करोगे। अब हम ये क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन भी बहुत लेंथी है। एक क्वेश्चन ऑफ मोशन निकालने बोला है, और एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखते हैं पहले। कोई कोई स्टेट बोर्ड में कोई कोई जैसे वेस्ट बंगाल स्टेट है, उस सब में कुछ कुछ टफ क्वेश्चन भी आता है, और कुछ कुछ स्टेट में आसान क्वेश्चन आता है। झारखंड के जेट कितना आएगा पता नहीं। तो यहाँ पे जैसे लैग्रेंजियन बराबर दिया हाफ एक्स डॉट एल एन एक्स डॉट माइनस हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, द हैमिल्टोनियन ऑफ दिस सिस्टम। तो हैमिल्टोनियन फाइंड आउट, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो जैसा कि हम लोग बताएं, हैमिल्टोनियन बराबर समेशन क्यू आई डॉट पी आई माइनस एन होता है। तो यहाँ से एच बराबर एक्स डॉट जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक ही है, तो एक्स डॉट पी एक्स माइनस एन, एल में हम इसको पुट कर देते हैं, एल का जगह एक्स डॉट एल एन एक्स डॉट प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जब पुट कर एक्स डॉट हमको निकालना है, एक्स डॉट बराबर होता है डेल एल बाय डेल एक्स स्क्वायर। डेल एल बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो एल एन है ना, तो टर्न आ जाएगा ना। तो पहले तो एक्स डॉट को करते हैं 1/2 कॉमन लेंगे, कांस्टेंट टर्म एक्स डॉट को करो तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एल एन एक्स प्लस एक्स डॉट को रहने दो, एल एन एक्स डॉट कर दो, तो यहाँ पे एक्स डॉट 1 एल एन एक्स का क्या था 1/x कहाँ गया, इसको 2 को इधर ले जाते हैं, 2x डॉट बराबर एल एन एक्स डॉट प्लस 1। अब यहाँ पे हमको निकालना है हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन किस टर्म में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल के टर्म में दिया हुआ है। ऐसा करो 2x डॉट, तो एल एन एक्स डॉट बराबर 2x डॉट माइनस 1, ये हो सकता है 2x डॉट माइनस 1। इसके बाद और सॉल्व करो, एक्स
डॉट बराबर एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा एक्स डॉट बराबर ई टू एक्स डॉट माइनस वन डॉट बराबर डेल एल बाय डेल एक्स। सॉरी यहाँ पे पी एक्स वही फॉर्मूला पी एक्स बराबर होता है ना डेल एल बाय डेल एक्स, पी एक्स बराबर होता है डेल एल बाय डेल एक्स, तो यहाँ पे टू पी एक्स हो जाएगा। सोचो इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ गया टू पी एक्स माइनस वन बराबर एल एन एक्स, फिर एक्स डॉट बराबर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल टू पी एक्स माइनस वन। यहीं से पता चल रहा है एच बराबर हमको निकालना है, तो एक्स डॉट की जगह पे हमको पुट कर देना है ई टू पी एक्स माइनस वन, पी एक्स पहले पी एक्स ई टू पी एक्स माइनस वन माइनस वन बाय टू एक्स डॉट, एक्स डॉट कितना होगा टू पी एक्स माइनस वन एल एन एक्स डॉट, एल एन एक्स डॉट, एल एन एक्स डॉट, एल एन एक्स डॉट का मतलब क्या होगा, एल एन की जगह ये पुट करेंगे तो एल एन कट जाएगा, सिंपली टू पी एक्स माइनस वन कॉल करके देखना है, टू पी एक्स वन प्लस हाफ मेगा स्क्वायर एक्स। उसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये टू पी एक्स और ये माइनस ये टू पी एक्स ये कट जाएगा। तो देखो इसको जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हम कर ही देते हैं, जगह नहीं देखते हैं तो कर लेना तुम लोग, जैसे इसको हाफ टू को हटाएंगे, हाफ ब्रैकेट को हटाएंगे, ये टू टू कट जाएगा और पी एक्स ई और ये दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना वन बाय टू, यहाँ पे टू पी एक्स माइनस वन, वन बाय टू एक्सपोनेंशियल टू पी एक्स माइनस वन बचेगा इसकी जगह पे, और यहाँ पे हाफ ओमेगा एक हो जाएगा ना, देख लेते हैं आंसर, नहीं बनाया सर, हाँ यही आएगा ठीक है। तो अगले क्लास में देखते हैं आगे, आज तो लैग्रेंज हैमिल्टनियन का कुछ सवाल किए और उसका